कल जो हमारी वाईटी की जो फेवरेट आंटी है उनका आता है रात में वीडियो, जिनका टाइटल इस तरीके का होता है। आंटी जी कुछ गलत फहमियाँ हैं जिसको हम लोग दूर करने आए हैं। तो ऐसा भी किसी की शरीर पर नमक ना रगड़ो कि पूरी जिंदगी पछताना पड़े। ये आंटी जी का था टाइटल और इस पर आज हम लोग भी बात करेंगे, क्योंकि बात आंटी ने शब्द को गलत समझा और बहुत सारी उसमें बातें कही, तो आज उस शब्द को हम लोग बातें पे हम क्लियर करने आए हैं। आंटी जी 2 रिएक्शन वालों को नाम ली थी, एक जो उनसे पहले से लगी हुई थी और एक जो है जिनकी शब्दों को आंटी जी ने गलत समझा, उनका टाइटल को गलत समझा, जो उसको भाई हम लोग क्लियर करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों हम लोग भी अच्छे हैं। तो भैया जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आंटी जी रात में फिर से भर की 2 रिएक्शन चैनल वाली पे, तो एक की तो मैं बात नहीं करूंगी, एक का बात करूंगी कि मैंने उनके तरफ से कुछ गलत फहमियां हो गई है आंटी को। क्योंकि हम लोग उनके लाइव में जाते हैं, बात होती है, तो हम लोग समझते हैं कि वो कौन सा शब्द लिखी है, कौन क्या सा बोलना चाहती हैं। सो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से उनको जानते हैं। तो वो दिल की बुरी नहीं है, रिएक्शन वो देती है, पर बहुत ही अच्छे लहजे के साथ। आप अगर उनका वीडियो नहीं देखी है तो जाइए अच्छे से देखिए। जो कि आंटी जी ने बोले कि चाची जी कर के क्या क्या बोलती है ये, तो चाची जी आपको रिस्पेक्ट देती हैं वो, क्योंकि आपकी की मतलब कि एरिया की है, वहाँ की वो बेटी हैं, इसलिए आप बोलती हैं कि मेरे पे ही रिएक्शन क्यों देती है। तो भैया वो आपको बहुत अच्छे से जानती हैं, बहुत अच्छे से वॉच करती हैं आपके वीडियो को। हम लोग भी बहुत अच्छे से देखते हैं, वॉच करते हैं, देखते हैं आपके वीडियो, आप बहुत पसंद आती हैं हम लोग को भी, लेकिन इसलिए हम लोग भी आप ही पे रिएक्शन देते हैं। बहुत रिएक्शन होता है आप पर भी होता है, क्योंकि आप हम लोगों की फेवरेट आंटी जी हो ना, इस वजह से। हाँ, लेकिन आंटी जी आप जो उनको बोली है बाज फैमिली करके, देखो आंटी जी हम बता रहे हैं, बांझ और बाज में अंतर है आंटी। आपको कितना बताएं, बांझ उसे बोला जाता है, बांझ उसे बोला जाता है जिनके बच्चे नहीं होते हैं ना। अब बाज उनको बोला जाता है जो पक्षी को बोला जाता है आंटी, पक्षी को जो सातिर है। बाज यानी कि चील, बाज यानी कि चील जो सातिर है, जो गेमिंग है, जो आप लोग देखे होंगे चील किस तरीके से मैंने कि सातिर दिमाग लगा करके हर चीज को करता है ना दोस्तों। तो उसी को बोला जाता है बाज। तो इसमें आंटी आपको गलत फहमी आपको वो बाज फैमिली भी बोलती हैं, खाज फैमिली भी बोलती हैं, काज फैमिली भी बोलती हैं, तो कीचड़ फैमिली भी बोलती है। तो आप ये देखो कि हम इस तरीके कीचड़ फैमिली क्यों बोला जाता है हमको, क्या हम गलती करते हैं, है ना। क्या मेरे से क्या गलती होता है, मेरे फैमिली से क्या गलतियां तो बहुत भारी हुई थी आंटी जी, ठीक है। तो वो उन दिनों दिए हुए ये सब नाम थे और अब बोला जा भड़के नहीं, अब शब्द ना बोले और बद्दुआ ना दे किसी को, क्योंकि अब थोड़ा सा ही पीछे जाइए ना, आपकी बेटी बद्दुआ दी थी तो क्या हुआ ना। इसलिए मुंह से कम अच्छा वाला शब्द का इस्तेमाल कीजिए। हमने बार बार कहा है कि हमारे जुबान पे सरस्वती का वास होता है, 24 घंटे में बोला हुआ एक शब्द सही हो जाता है। तो किसी को गलत शब्द ना बोले। आप तो इतनी अच्छी हैं, इतनी समझदार हैं, आपसे शब्द कैसे मिस्टेक हो गया आंटी, कैसे मिस्टेक हो गया। वो कभी भी किसी औरत को बेइज्जत नहीं की। सोशल मीडिया पर आदमी समझता है ना कि कोई औरत को घर में बेइज्जत कर लीजिए, उसके मोहल्ले में बेइज्जत कर लीजिए, सोशल मीडिया मतलब पूरी दुनिया है ना, वो कभी भी नहीं की हैं। तो आप उनको गलत बोली हैं,
गलत ना बोले। हाँ, हम झरने में आती है, चेहरा नहीं दिखाती है, तो कोई होता है आंटी चेहरा दिखा कर नहीं आता है ना। सबके परिवार में इतना अलाउ नहीं होता है कि अपना कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उनकी क्या बात बोले, वो थूकते भी हैं और चाटते भी हैं। वो कभी किसी के लिए रोते भी हैं और फिर उस पे अटैक भी करते हैं, कभी माफ़ी भी मांगते हैं और फिर उसकी इज्जत को तार तार करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, बट हम लोगों का जो सर्किल है ना, हम लोग में जो भी है, हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। हमेशा देखी होंगी हम लोग एक औरत के लिए स्टैंड लेते हैं, हमेशा, क्योंकि हम खुद एक औरत है। हाँ। और एक औरत को बेइज्जत होते हुए हम नहीं देख सकते हैं। वो जो करे अपने लाइफ में, अरे कहे ना गली मोहल्ले में घर में कोई बेइज्जत हो जाए वो चलेगा, सोशल मीडिया पर किसी औरत को बेइज्जत कर देना मतलब पूरी दुनिया में मुंह दिखाने लायक ना छोड़ना। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं, बट हम लोगों के फ्रेंड सर्किल में ऐसा नहीं होता है आंटी जी। आपने जो उनको झरना वाली हम क्यों बोले, वो हमारी बहुत अच्छी खासम दोस्त है, जिनको हम दिल से मानते हैं। ये वाईटी से ही हमें मिली हैं। और हम बात कर रहे हैं सुमन रिएक्ट चैनल है, रिएक्शन चैनल है। प्लीज जाइए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। वो बहुत अच्छा रिएक्शन देती हैं, वो शब्दों को बहुत अच्छे तरीके से रखती हैं, वो उलूल जुलूल बात बिल्कुल भी नहीं करती हैं। इतना किसी के अंदर घुस के भी वो रिएक्शन नहीं देती हैं। जो आता है, जो भी आता है वीडियो, उसी पर वो रिएक्शन देती हैं, जैसे कि हम लोग देते हैं। तो आंटी कल भड़की, हम लोग को बहुत बुरा लगा कि अरे हम लोगों की इतनी फेवरेट आंटी जी हमारी फ्रेंड पर एक शब्द के लेकर गलतफहमी हो गया और इतना बड़ा गलतफहमी। तो हम लोग उसको क्लियर करने आए हैं आंटी जी। वो आपको बांझ नहीं बोली है, कैसे बोलेंगी? बांझ और बाज में अंतर होता है। आपका घर भरा पूरा है, आपके बच्चे, आपके बच्चे के बच्चे और रंजना के भी बच्चा आने वाला है इस दुनिया में, मनीषा का भी बच्चा आने वाला है आंटी जी। आप चीजों को छुपा रही हैं। खैर आपके घर की बातें हैं, छुपाने लायक है, छुपाइए, कोई बात नहीं, बट है ऐसा खुशखबरी तो है। आंटी बोली कि मेरे छोटे बेटे का, जैसे कि प्रिंस का ऑपरेशन होने वाला है, मैं अपनी बेटे के साथ ना रह करके मैं अपनी बहुरिया को इतना मानती हूँ कि एक समय में जब मेरे बेटी का ऑपरेशन हुआ था तो उसमें हम नहीं गए और अपनी मनीषा के साथ थे 7 दिन। तो ये अच्छी बात है, आप हर बहू के साथ रहती हैं, अच्छी और इस टाइम प्रिंस को जरूरत था बट अभी रंजना प्रेग्नेंट है तो उसके साथ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रिंस के साथ उनकी बहन है और वो काफी समझदार हैं, वो चीजों को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती हैं। इतना तो पता ही है, जब वो अकेले अपना ऑपरेशन झेल ली, सब कुछ अपने बच्चे तक को संभाल ली, तो प्रिंस को भी बहुत अच्छे से वो संभाल लेंगी। तो खैर दोस्तों, इन लोगों का भाई आंटी जी का गलत फहमी हो गया था, सो हम क्लियर करने आए थे। और आंटी जी आप किसी पे भी भड़क सकती हैं, लेकिन जो है उन पे गलत फहमी जो आप बोल रही थी ना, वो चीज़ हमें नहीं अच्छा लगा। चलो भाई, इनको थोड़ा सा गलत फहमी हुआ है तो इस चीज़ को दूर करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखो, ये दूसरे मैटर को, बात को दूसरे तरीके से घुमा रही हैं, है ना। उनके साथ जैसे हुआ वो बात को दूसरे तरह से घुमा दी, वो ऐसा नहीं करती हैं भैया। किसी औरत को इतना हंसी उड़ाना, बांझ बोलना गलत बात ये हम लोग कभी नहीं सकते हैं। और देखिए आंटी, आप ना ये छठ के दिन में आप इस तरीके का बद्दुआ दे रही हैं, ना दें और बद्दुआ नहीं दें। अच्छा, अगर आप किसी को दुआ नहीं दे सकती ना तो बद्दुआ भी मत दीजिए। देखो भाई, वीडियो सब बना रहे, आप लोग पब्लिक करते हो वीडियो प्लेटफॉर्म, मैंने कि सोशल प्लेटफॉर्म पे अपना वीडियो को रखती हैं, तो इस पर बोलने का सभी का हक है, सही गलत सब कोई बोल सकता है। और आप करिए कमेंट वाले लोग, हम आपको नहीं बोल रहे हैं, इनको बोल रहे हैं, वो भी आपके सब्सक्राइबर ही हैं। एक सब्सक्राइबर जोड़ के ही आपका 2 लाख हुआ है। ऐसा नहीं है कि 2 लाख ऐसे ही हो गया है, एक जोड़ कर हुआ है।
कितना मुश्किल से सब्सक्राइबर मिलता है, ये हम लोग को भी पता है। जबकि आप जब अम्बाला में थी और बहुत खुश थी कि वाह मेरा 2 लाख हो गया है। मतलब कि ये हिंदुस्तान देश में, सॉरी दोस्तों, ये भारत देश में हाँ 2 लाख मेरे हैं, मेरी फैमिली है। तो उस 2 लाख में हम लोग सुमन रिएक्ट और हम लोग जो सखियां लोग हैं सब हैं सब्सक्राइब। तो ये सब बातें होती रहती हैं, आप ही की चर्चाएं चलती हैं, आप ही की बातें, सही बात भी बोला जाता है और गलत बात भी बोला जाता है आंटी। और ऐसा नहीं है कि वो आपको गलत ही ठहराती हैं हर वक्त, नहीं, हमेशा सही भी बोलती हैं, सही आप नहीं, वो वीडियो के हिसाब से ही रिएक्शन देती हैं। वो रिएक्शन देती हैं आंटी जी, वो फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालती हैं। आप गलत बोली, हम लोग को बहुत तकलीफ हुआ कि आप इस वे में मतलब बद्दुआ दी नहीं देना चाहिए, नहीं दीजिए किसी को बद्दुआ नहीं दीजिए। कंटेंट बनाइए, डांटिए, बोलिए, पर बद्दुआ मत दीजिए। आज के जो दौर है उसमें सारे लोग जो है ना स्वस्थ कोई भी नहीं है, जो कि आपको पता होना चाहिए। आप भी स्वस्थ नहीं है, कोई स्वस्थ नहीं है। जो आपने कहा कि आप जो कमाओगे वो चला जाएगा, आपका बीपी बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा। तो आंटी जी ये सबको है, सबको है। ऐसा बात नहीं है कि आपको नहीं है। ये कहा जाता है ये रज रोग है और ये सबके पास है। ठीक है, तो गलत बात मत कहिए। कब क्या बोला हुआ चीज खुद पे भी आता है। आया भी है। बार बार हम आगाह कर रहे हैं, डांटिए, जो कहना कहिए, पर बद्दुआ किसी को मत दीजिए। चलिए आंटी जी, आज का हमारा यही रिएक्शन। अगर हमारी बातें आपको अगर समझ में आ गई होगी तो प्लीज हमारी सखी को ना बोले, क्योंकि मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ दोस्तों, बाज में अंतर है। बाज फैमिली इसलिए बोला जाता है चालबाज है, सातिर है, गेमिंग प्लानिंग लोगों की बहुत होती है। ये लोग वीडियो के चक्कर में क्या क्या दिमाग लगाते हैं। बाज मतलब कि पक्षी को बोला जा रहा है। पक्षी जो सातिर दिमाग की होती है, पक्षी वो चालबाज होता है, उसको बोला। बांझ उसको बोला जाता है। बांझ वो बोल ही नहीं सकती है। जिनके बच्चे नहीं होते उसको बांझ बोला जाता है। और आपके घर में सबके बच्चे तो बांझ कैसे बोल सकते हैं? अभी तो आपकी बहुरिया घुसी ही है, तो क्या कैसे कोई बोल सकता है बांझ? भाई आपके तो घर भरा पूरा है ही, आपकी बेटी के बच्चे हैं, आपकी बहू लोग को भी बच्चे होंगे। जो जाहिल होते हैं ना, पढ़े लिखे जाहिल, वही बोलते हैं कुछ भी आए और अपना वीडियो चलाने के लिए कुछ बककर चले गए। तो हम लोगों का ये इरादा बिल्कुल भी नहीं रहता है। हम लोग जो वीडियो में चीजें देखते हैं, सही गलत उसी चीज को रखते हैं, रिएक्शन देते हैं, फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल भी नहीं निकालते। आंटी जी आपको पता होना चाहिए, आप दुश्मन नहीं हो हमारे। आप दुश्मन नहीं हो, आपको पता होना चाहिए अच्छे से। और हम जानते हैं कि आपको पता है, आप किसी के दुश्मन नहीं हो। कोई भी रिएक्शन चैनल वाले को आप दुश्मन नहीं हो। अगर दुश्मन रहता तो कोई आपको रिएक्शन ही नहीं देता। क्योंकि समझिए कि आप बहुत फेवरेट हैं और सब आपका वीडियो देखते हैं, इसलिए आपको देखे ना वो लोग रह नहीं सकता है। आपको आगे बढ़ा रहे हैं कि नहीं आप ऐसे नहीं, ऐसे कीजिए। सबका अलग अलग सोच है दोस्तों, अपना सोच लोग रखते हैं। पर जो लोग बोलते हैं ना गलत बात, थोड़ा सा शब्दों पे कंट्रोल रख कर बोले। बार बार हम इस चीज को बोलते हैं, शब्दों पे कंट्रोल रख कर बोले, ताकि हमें भी अच्छा लगे और जिसके लिए रिएक्शन जा रहा है उसको भी अच्छा लगे और पूरी पब्लिक को अच्छा लगे। चलिए आज का हमारा यही रिएक्शन है। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और प्यार और एक कमेंट तो बनता ही बनता है। तो आंटी जी आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको हमारी बातें समझ में आई कि नहीं आई। हमें आपके कमेंट का वेट रहेगा। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ।